10 पारमिताओं की के पहले पार्ट में हमने दो बातों पर बहुत गहरा विचार किया था। पहला दान पारमी और दूसरा शील पारमी। दान पारमी में हमने बात की थी कि दान से, मैत्री और करुणा से दिया गया दान मंगलकारी है और उससे मन और हृदय में प्रसन्नता और प्रफुल्लता होती है। हृदय पुष्पित हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, मन स्वतंत्र हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसी तरीके से हमने शील पर बात की थी कि शील के जो पंचशील हैं, 5 शील के जो नियम हैं, उनका पालन करना कितना जरूरी है एक अभ्यासी के लिए, एक भिक्षु के लिए, एक साधक के लिए और एक जिज्ञासु के लिए। और वह प्रतिज्ञा किस तरह से उसको बुद्धत्व की खोज के लिए, बुद्धत्व के मार्ग में आगे को ले जाती है। आज हम बात करेंगे 10 पारमिताओं में तीसरी पारमी, जिसको नैष्क्रम्य पारमिता कहा जाता है। नैष्क्रम्य पारमिता यानी इंग्लिश में इसको रिनंसिएशन कहते हैं। यह एक त्याग है, एक महान त्याग है। त्याग की भावना मनुष्य के अंदर होती तो है, लेकिन त्याग के बाद अगर वह व्यक्ति कुंठित है, अगर त्याग करने के बाद कहीं भी उसके अंदर यह विचार और यह ख्याल आ रहा है कि उसने त्याग दिया, तो वह फिर अहंकार से भर जाता है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म बात है। इस पर बहुत गहरे में विचार करना होगा कि नैष्क्रम्य पारमिता बुद्धत्व के मार्ग के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि त्याग की भावना मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन वह उस त्याग को फिर खोल खोल के बताता है कि मैंने इतना त्याग कर दिया, मैंने अपनी जमीन छोड़ दी अपने भाइयों के लिए, मैंने मंदिर बनाने के लिए अपनी जमीन दे दी, या मैंने अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया और मैं पिछले 20 साल से बुद्धत्व की खोज में हूं, मैं एक सन्यासी हूं। इस तरह की बातें, इस तरह का विचार मन में अगर आ गया तो फिर वो त्याग नहीं हुआ, क्योंकि त्याग एक बुद्ध ने त्याग किया। बुद्ध के त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है कि एक ऐसा त्याग जो महान है, जिससे बड़ा कुछ भी नहीं। क्यों बड़ा और महान है, इसको जरा समझें कि बुद्ध ने जब प्रतिज्ञा ली कि आज मुझे राजमहल छोड़ना है, तो उन्होंने राजमहल वैसे ही छोड़ दिया। उसके लिए उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया कि कल को क्या होगा, तो वो कहाँ रहेंगे, तो कहाँ उनके लिए पहले से व्यवस्था करनी है और किन किन लोगों को बताना है, कुछ भी नहीं। वो आधी रात को चुपचाप अपने सारथी को लेकर राजमहल से उस सीमा से बाहर निकल गए। उसके बाद वो कहाँ गए, उन्होंने उसके लिए कोई क्या प्लानिंग पहले से की थी, उसका कोई जिक्र कहीं भी बुद्ध ने उसके बाद नहीं किया। और न तो कभी बुद्ध ने यह जिक्र किया कि उन्होंने यह छोड़ दिया, उन्होंने वह छोड़ दिया, वो राजमहल छोड़ दिए और उन्होंने इतनी तपस्या करी और इतना त्याग किया। कहीं भी बुद्ध ने उसको फैलाया नहीं, इन बातों को बड़ा चढ़ाकर किसी को नहीं बताया। यहां तक कि अगर बुद्ध का, जिस पर हमने पहले बात कभी की भी है, कि बुद्ध ने जो संदेश बुद्ध चरित में जो लिखा हुआ है अपने पिता के नाम पर दिया है, उसमें आप त्याग की भावना को समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने जो संदेश भेजा था वह क्या है कि मैंने जन्म और मृत्यु पर विजय पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया है, और यह निश्चित है कि ऐसा मैंने स्वर्ग पाने की इच्छा या आपके प्रति प्रेम भाव की कमी से या नाराज होकर नहीं किया है।
इसलिए आप मेरे लिए दुखी न हो। भले ही एक दूसरे का साथ कितना ही लंबा क्यों न हो, एक न एक दिन सबको एक दूसरे से बिछुड़ना होगा। आपको मेरे लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर प्रकार के दुख से छुटकारा पाने के लिए ही गृह त्याग किया है। दुख तो उनके लिए करना चाहिए जो वासनाओं के वश में हैं और लोभवश उन इंद्रिय पदार्थों में लिप्त हैं जो दुख के मूल कारण हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत समय पर वन की ओर प्रस्थान किया है, तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कोई भी समय अनुचित नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं और न ही हमारा इस पर कोई वश है। इसलिए मेरा संकल्प है कि मैं आज से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास आरंभ कर दूं, क्योंकि जब मैं निरंतर मृत्यु को अपने सामने देखता हूं तो फिर जीवन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। यह बुद्ध के शब्द, एक एक शब्द कहीं भी यह खबर नहीं दे रहे हैं कि बुद्ध कुंठित हैं, बुद्ध दुखी हैं, और कहते भी हैं कि मैं इसलिए घर नहीं छोड़ रहा हूं कि मैं आपसे नाराज हूं या कोई प्रेम भाव की कमी है, तो आप मेरे लिए दुखी ना हो। यह बुद्ध के शब्द, एक एक शब्द बहुत गहरे से हृदय में उतार लेने चाहिए उस भिक्षु को, उस जिज्ञासु और साधक को जिसने यह तय ही कर लिया है कि उसने अपने जीवन को अब त्याग में लगाना है। क्योंकि त्याग का अर्थ है कि कुछ छोड़ देना। क्यों? क्योंकि उससे कुछ बड़ा की खोज है, कुछ बड़े की खोज है। लेकिन कुछ बड़े की खोज के लिए जो त्यागा जा रहा है उसके लिए कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है और कोई इस तरह की भावना नहीं है कि उसको बार बार उसका बखान किया जाए। कोई अहंकार नहीं। अगर त्याग से अहंकार आ गया फिर वो त्याग नहीं। अगर त्याग से मैं और मेरी की भावना आ गई कि मैंने ये कर दिया, मैंने देखो कितना त्याग किया है, तो फिर कुछ भी त्याग नहीं। बुद्ध ने त्याग किया और बुद्ध का त्याग इसीलिए महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक ऐसा महान त्याग। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को छोड़ दिया, धन संपदा को छोड़ दिया, भौतिक संसाधनों को और भोग विलासों को ऐसे छोड़ दिया कि उसके बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और न ही कोई उसका बखान किया और न ही कोई उसका दुख व्यक्त किया और न ही कोई अहंकार व्यक्त किया। क्योंकि अगर छोड़ने के बाद कहीं भी उसका बखान किया जाए, कहीं भी अहम भाव व्यक्त किया जाए, तो इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति ने त्याग करके भी वह उससे और अटैचमेंट उसने कर ली है। त्याग, रिनंसिएशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं कि उसका बहुत लगाव है। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। लेकिन जो व्यक्ति त्याग कर रहा है और साथ में उस शब्द को आज तक पकड़ा हुआ है, उन बातों को आज तक पकड़ा हुआ है, उस घटना को आज तक पकड़ा हुआ है और उसका बखान कर रहा है, तो समझो कि वो त्याग नहीं, वो अटैचमेंट है। करना तो कुछ और चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, और जो करा भी तो उसके लिए दिखावा बहुत ज्यादा है। इस त्याग से कुछ नहीं मिलता और इस त्याग से मिलने के बजाय और भी व्यक्ति बंध जाता है, बुरी तरह से बंध जाता है। और जिस मंगल कार्य के लिए वह आगे बढ़ रहा है, बुद्धत्व के मार्ग के लिए, वहां एक बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी है कहीं कि एक व्यक्ति ने अपने घर परिवार को त्याग दिया और वह साधु बन गए और निरंतर वह इस बात का बखान करते कि मैंने इतना अपनी जमीन छोड़ दी, मैंने अपने बाल बच्चे छोड़ दिए, मेरे बच्चे इतने बड़े पद में हैं भारत सरकार की और इतने बड़े आदमी हैं, इतनी प्रतिष्ठा है
मेरे पास इतना पैसा था, इतनी धन संपत्ति थी, मैंने सब छोड़ दिया, मैं संन्यास ले लिया है। और पत्नी के साथ उनके संबंध तब से ही अच्छे न रहे हों, जो भी कारण रहा हो, तो वो बार बार जब भी उनके आसपास के गांव से कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता या कहीं मुलाकात हो जाती, तो वो उनको बताता कि आपके घर में तो ऐसा चल रहा है, तो आपके सारी खबर जो भी है घर परिवार की। और एक बार ऐसा ही हुआ कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उन तक खबर पहुंची। कई महीनों के बाद कोई गुजरा वहां से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने गांव में सुना है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ। तो यह बात कि चलो अच्छा हुआ, यह बहुत दिनों से वह उनके अंदर बैठी हुई थी पत्नी, क्योंकि पत्नी से संबंध अच्छे न रहे हों शायद। तो उन्होंने जिस तरह से उसका विचार व्यक्त किया है, जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, वह ऐसा महसूस कराती है कि वह व्यक्ति आज भी 25 साल 30 साल उनको त्याग करे हुए, घर को छोड़े हुए, बाल बच्चों को छोड़े हुए हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर एक भाव बैठा हुआ है गहरा कि वह पत्नी कहीं ना कहीं पीछे बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं भाव और ख्यालों में आ रही है। तब वो 25 साल 30 साल के बाद जब उनको यह खबर मिली, तो वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ। एक और बाधा गिरी, वो बाधा अंदर बैठी हुई है, उसकी वो बातें परेशान कर रही होंगी, वह दृश्य जो भी उन्होंने जीवन में जिए हैं, जीवन में देखे हैं, वह उनका पीछा कर रहे होंगे। तो यह त्याग नहीं है, यह त्याग कर लिया हो भला बाहर से, लेकिन अभी भी वो साथ चल रही हैं वो चीजें जो छोड़ी गई थी। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति संसार में सफल हो जाता है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या कोई और अपने करियर की तैयारी कर रहा है, जब वो सफल हो जाता है या सफल होने के लिए प्रयास कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि यह बच्चा बहुत त्याग कर रहा है, दिन भर पढ़ाई में लगा रहता है, कहीं खेलने भी नहीं जाता, कोई त्योहार में भी कहीं घूमने भी नहीं जाता, त्योहार का भी कोई आनंद नहीं लेता, सिर्फ पढ़ाई में अपना ध्यान देता है, यह बहुत त्याग कर रहा है। लेकिन यह कहने की बात है कि वह त्याग कर रहा है, इसको हमने इस तरह से लेते हैं, लेकिन बुद्ध का त्याग ऐसा नहीं है। या नैष्क्रम्य पारमिता, इन 10 पारमिताओं में जिस नैष्क्रम्य की बात की जा रही है, वह ऐसा त्याग नहीं है कि जिसके लिए कुछ कल को कुछ मिलेगा, कुछ संसार का मिलेगा, यह भावना जुड़ी हुई है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए बहुत गहरी मेहनत की जा रही है। यह त्याग इस तरीके का त्याग नहीं है। नैष्क्रम्य पारमिता का अर्थ है कि वह त्याग बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए त्याग है, और उसके लिए जो भावना है वह कोई कटु भावना, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कमी होने की वजह से, या कोई संसार में उससे बड़ा मिल जाएगा, इसके लिए त्याग नहीं है। तो यह बुद्ध के शब्द जो बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण करने के बाद अपने पिता को जो संदेश भेजा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंने स्वर्ग पाने की इच्छा या आपके प्रति प्रेम भाव की कमी से नाराज होकर ऐसा नहीं किया, इसलिए आप मेरे लिए दुखी ना हो। यह बुद्ध के शब्द बहुत गहरे में हृदय में बैठा लो। अगर त्याग की भावना है तो उसको समझो कि कौन से त्याग की बात बुद्ध कर रहे हैं। यह इन 10 पारमिताओं में नैष्क्रम्य पारमिता या रिनंसिएशन का क्या अर्थ है,
रिनंसिएशन का अर्थ है कि गया गया और भूल गया, उसके बाद आगे को बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध कह रहे हैं इन वचनों में कि मेरा संकल्प है कि मैं आज से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास आरंभ कर दूं। वह परम लक्ष्य कौन सा है? परम निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि मैं निरंतर मृत्यु को अपने सामने देखता हूं। जिस समय भी मृत्यु हमें अपने सामने दिखाई देने लगे तो त्याग तो होना ही है, फिर कुछ नहीं बचता। जब मृत्यु सामने दिखाई दे रही हो तो फिर वह जो समय है मृत्यु और जीवन के बीच का, सिर्फ वह दिखाई देता है, और वह इतना थोड़ा है कि जिसका किसी को कोई पता नहीं। मृत्यु और जीवन को कुदरत ने अपने पास रखा हुआ है, वह किसी के हाथ में नहीं। जब तक परम निर्वाण, जब तक निर्वाण ही घटित ना हो जाए, निर्वाण घटित हो जाए तो बुद्ध पुरुषों के हाथ में, उनको पता है कि कब उन्हें परम निर्वाण की करना है। लेकिन एक साधारण संसारी के लिए जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं कि वह कब आएगी। इसलिए मृत्यु और जीवन के बीच में जो समय है, बुद्ध उसको देखते हैं कि यह तो पल भर का भी ना हो शायद, और जो जिस मार्ग पर चलना है वह कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा, उसका भी नहीं पता। लेकिन जो दृढ़ संकल्प है, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि मेरा संकल्प है कि मैं आज से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास आरंभ कर दूं, ऐसी आग जिसके अंदर लगी हुई हो, तो जो रिनंसिएशन होगा, जो नैष्क्रम्य होगा, वह नैष्क्रम्य में कोई अहंकार नहीं है। उस नैष्क्रम्य में कोई दुख, कोई चिंता, कोई प्यार की कमी या कोई दिखावा नहीं है। वह नैष्क्रम्य सार्थक हो जाता है, जिसकी कोई चर्चा उसके बाद नहीं होती, क्योंकि बुद्धत्व के मार्ग में कुछ भी छोड़ा जाए सब कम है, सब थोड़ा है, सब तिनके के समान है। इसलिए बुद्ध ने साम्राज्य को, धन संपदा को और भौतिक संसाधनों को ऐसे ही छोड़ दिया, उसका कोई जिक्र ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया जैसे वह नगण्य है, वह नगण्य ही था। इस तरह की भावना, इस तरह की आग मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, जिसने भी बुद्धत्व के मार्ग पर चलना है। इसलिए इस बात को 10 पारमिताओं में रखा गया है, 10 परफेक्शंस में, कि इन 10 पारमिताओं से, इन 10 स्टेप्स से मनुष्य आगे बढ़ता है। हमें भी चाहिए कि बुद्ध की इन 10 पारमिताओं को, इन 10 परफेक्शंस को बहुत गहरे में इसको समझें। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक इस मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और समझ में कब आएगी? जब हम बहुत गहरे ध्यान में इसको अनुभव में लाएंगे। पढ़ तो हमने कई बार लिया है, कितनी बार हमने पढ़ लिया होगा रिनंसिएशन को, नैष्क्रम्य पारमिता को। तो क्या हम समझे? क्या हमने कभी अपने अंदर एक छोटी सी बात को, कभी रिनंसिएशन अपने अंदर एक छोटे से त्याग को करने के बाद अपने अंदर उस भावना को टटोला है? एक बहुत गहरे मित्र हैं मेरे, पिछले 15-20 साल से मेरे को जानते हैं और लगातार मेरे से मिलते रहते हैं। इस मार्ग पर चलने के बहुत इच्छुक हैं
और बहुत बातें करते हैं, ज्ञान की, धर्म की, बहुत अच्छी चर्चाएं करते हैं। उन्होंने एक बार मेरे से यह प्रश्न किया था कि बुद्ध तो राजा थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, हम भी राजा बन जाएंगे तो हम भी छोड़ देंगे। तो मैंने उनसे कहा, आप तो राजा हैं और आप अभी छोड़ सकते हैं, कितने पैसे हैं आपकी जेब में? उन्होंने जेब में पैसे टटोले तो लगभग 700, मुझे आज भी ध्यान है, आज भी मुझे वो काउंटिंग याद है, 782 रुपए उनके पास थे। मैंने कहा, 782 रुपए आपके पास हैं? इन 782 रुपए में से, इन 782 रुपयों को यह सामने, हम रास्ते पर ही कहीं चल रहे थे, मैंने कहा, ये 782 रुपए, ये सामने कोबलर बैठा हुआ है, मोची बैठा हुआ है, जूते सिल रहा है, यह 782 रुपए इसको दे देते हैं और आप फ्री हो गए, आप मुक्त हो गए। आपका रिनंसिएशन है, आपका महान त्याग इसी को मान लेते हैं कि दोबारा कभी भी आपके अंदर यह ख्याल ना आए कि 782 रुपए मैंने आज दान दे दिए, मोची को दे दिए, छोड़ दिए और मैं खुश हूं। वो चुप हो गए और उनकी चुप्पी इतनी गहरी थी, शायद यह बात उनको गहरे में चुभ गई, शायद यह बात उनको गहरे में समझ में आ गई। मैंने उनसे कहा, यह 782 रुपए हैं, इन 782 रुपए छोड़ने का दर्द कितना होगा और कितनी बार आपको ख्याल आएगा, यह घर जाके अब आप देखना। अगर आप अभी भी, आप अगर यह निर्णय करो कि यह 782 रुपए इस मोची को दे दिए जाएं, अभी दिए नहीं है। मैंने कहा, बुद्ध ने तो एक बार में ही, पल में ही छोड़ दिया और पल में छोड़ने के बाद चर्चा भी नहीं की। सोचो, वह चुप हो गए और उसके बाद से उन्होंने मुझसे आज तक जब भी मिले हैं बहुत सारी चर्चाएं की, लेकिन आज तक उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं भी जब बुद्ध की तरह राजा बन जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। कितना मुश्किल है, जरा सोचो, जेब से 782 रुपए में से 782 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 10 रुपए भी किसी को दे दिए जाएं तो उसके पीछे भी एक भाव रहता है कि मैंने दिए, मैंने आज दान दिया, मैंने कुछ अच्छा कृत्य किया, मैंने अच्छा आज बहुत बड़ा काम किया है। और वह 10 रुपए तो शायद न भी खले, अगर किसी को 100 रुपए दे दिए या 500 रुपए दे दिए, अचानक दे दिए, उसके बाद देखो कितनी बार ख्याल आता है। और बुद्ध ने तो पल में छोड़ दिया और फिर चर्चा भी नहीं की। नैष्कर्म्य पारमिता को कभी इतने गहरे में शायद आपने न समझा हो, शायद आपने इतने गहरे में विचार न किया हो। अब करना और आपका जीवन बदल जाएगा। यह 10 पारमिताओं में बहुत गहरी बात है कि जिस व्यक्ति के अंदर कभी भी कुछ भी छोड़ देने का भाव हो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी बड़ी आग लगी हुई है कि उसे आगे निकलना है, उसका लक्ष्य कुछ और है और वह लक्ष्य इस पल, अगले पल में ही प्राप्त कर लेना है, क्योंकि शायद अगला पल भी मुझे मिले या न मिले, क्योंकि मृत्यु मेरे हाथ में नहीं। जीवन और मृत्यु के बीच का यह समय मुझे नहीं पता कि कितना है। इसलिए नैष्कर्म्य पारमिता को बहुत गहरे में अंदर बैठा लो, क्योंकि यहीं से बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करना है, जो ध्यान करना है, जो साधना करनी है, वो गहरे में हो पाएगी। और क्या छोड़ा है इसका भाव भी अंदर नहीं होगा, कोई अहम नहीं होगा। तो हमें भी बुद्ध के वचनों को बहुत गहरे में अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए और एक एक शब्द को जो भी बुद्ध ने अपने मुखार बिंदु से उच्चारित किए हैं हमारे लिए, उनको बहुत गहरे में अभ्यास में उतारना है। यह जीवन अगले पल का भी हो चाहे न हो, शायद न हो,
लेकिन बुद्ध की तरह प्रयास करना है, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने करके दिखाया है, जबकि उनको क्या करने की जरूरत थी? वह तो बुद्ध थे ही, अगर विचार करो तो देखा, यह बात भी आपको गहरे में समझ में आएगी कि बुद्ध तो एक बहुत ऊंची चेतना थी। हमारी चेतना कहाँ है? हमारा अपने मन को देखें और अपने से पूछें कि हम कहाँ हैं। उसके बाद भी बुद्ध को इतना प्रयास करने की जरूरत हुई। वह जरूरत थी या नहीं थी, उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण व्यक्त किया है, हमको एक उदाहरण बनकर दिखाया है। तो हमें भी बुद्ध की तरह प्रयास करना होगा, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। तो गहरे में इन वचनों को अपने अंदर बैठा लेना चाहिए और बहुत गहरा अभ्यास करना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। और अंत में यही कि हम सभी का एक ही लक्ष्य है और हमें वो लक्ष्य मिले, हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। इसी भावना के साथ पार्ट 3 को फिर हम कल बात करेंगे।